मेरे दोस्तों जब दुकान में बैठो, चाय की दुकान में, खेत में, खलियान में, अपने दोस्तों की महफिल में बैठो, याद रखना तुमने दोस्तों की महफिल में बैठ के गाने बहुत सुने हैं, दुनिया के अय्याशों के मनाजिर बहुत देखे हैं, दुनिया के ड्रामे बहुत देखे हैं, मगर लोगों कुछ कब्र की तैयारी भी कर लो। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, हमने उनकी कब्र को, तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों की मिट्टी को जमीन में धंसते हुए देखा है, हमने उनके कब्र में फटी हुई में हड्डियों को देखा है, उनके बोसीदा कफन को देखा है। ओ मेरे दोस्तों, इस कब्र में अगर प्यार काम आएगा तो हसनैन के नाना का प्यार काम आएगा, आमना के चांद की मोहब्बत काम आएगी। तो कभी चौराहों पे बैठ के, दुकानों पे बैठ के, खेत में, खलियान में, अपने दोस्तों की महफिल में अपने आका के मौजज़ों का जिक्र किया करो, अपने आका की बातें किया करो, अपने आका की नाते पढ़ा करो। आओ तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। जब प्यार का वक्त है, रात के 3 बजे का प्यार का माहौल है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम और आप मदीने की बात करते हैं, और जब मदीने की याद आती है, मदीने की गलियां याद आती हैं, सरकार का रोजा याद आता है, जन्नतुल बकी याद आती है मेरे दोस्तों, तो फिर अंदर से दिल यही कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के। पूरे 31 मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं आप लोग, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं? जरा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ मदीने की बात करते हैं, अपने आका के शहर की बात करते हैं, अपने आका के मदीने की बात करते हैं। सुनो सरकार का मौजज़ा मेरे दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा, दिल राजी हो जाएगा। ओ नौजवानों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में दिल लगाए हैं यार, कभी हसनैन के प्यार में दिल लगा के देखो। मैं बड़ा सोनी सी बातें, सोनी से सरकार का मौजज़ा आपके जहनों तक उतारने की कोशिश करने लगा हूं। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का शहर है, शहरे मदीना, शहरे मदीना, शहरे मदीना। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा? प्लीज मेहरबानी फरमाएं, हाथ जोड़कर कर रहा हूं, एक बच्चा भी इधर उधर न देखे यार। मैंने कहा देखो तकरीर तो हो ही गया आधा घंटा, अगर आपको तकलीफ है तो मैं खत्म कर लूं, अगर नहीं है तो भाई सुन लीजिए। मेरा रंग कुछ अलग होता है बोलने का, आप लोगों ने यूट्यूब की दुनिया में भी देखा, और मैं सामने से भी ऐसी करने लगा हूं। मैं आपको बताने लगा हूं, मैं जब ज़हरा के बाबा की बातें चलती है ना, मेरा रंग कुछ अलग हो जाता है। तो मेरे दोस्तों जरा थोड़ा सा अंदाज बना के बैठो प्लीज, मेहरबानी फरमाएं, ख्याल इधर रखें। और जिसे जाना है ना, मेरी तरफ से इजाजत है, वो जा भी सकता है। मुझे वो लोग चाहिए ना जिनमें अफरा तफरी हो, मुझे 2 चाहिए, बस वो चाहिए जिसमें नबी का प्यार बसा हो, है ना, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत बसी हो। न जाने कितने चले गए, मैंने देखा था भीड़ बहुत थी, मैं भी स्टेज के करीब आया था देखने के लिए, बहुत मैंने देखा, बहुत बड़ा मजमा था, मगर नहीं चाहिए मुझे अफरा तफरी वाले, गलियों में कुत्तों की तरह घूमने वाले, बच्चियों को तकने वाले मुझे नहीं चाहिए। मैंने यहाँ से लेके वहां तक देखा है। तुमने पुलिस प्रशासन का इंतजाम किस लिए किया है, लेडीज पुलिस किस लिए इंतजाम किया, मैं सब जानना हूँ। मैं कह रहा हूँ हमें वो लड़के नहीं चाहिए जो गलियों में खड़े होकर कुत्तों की तरह हमारी माँ बहनों को तकते हैं। हमें उन बच्चों की जरूरत नहीं है, हमें वो चाहिए कि जिसके दिल में हजरत बिलाल की तरह नबी का इश्क बसा हो, हमें वो चाहिए। अब यहाँ पर बैठे हो तो आओ मोहब्बत में, दुनिया वालों से तुमने बहुत मोहब्बतें की हैं, दुनिया के हसीनों से बहुत मोहब्बत की है, आओ उस हसीन की बात करने लगाओ जिस हसीन के जैसा पूरी कायनात में कोई है ही नहीं।
सुनो मोहब्बत के साथ, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। एक ज़ईफा है, मदीने की रहने वाली है, मदीने की रहने वाली है, आका से प्यार करने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है, आका के गीत गाने वाली है। एक दिन फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबी के गेट के सामने आ गए, मस्जिद नबी के दरो दीवार के सामने खड़ी है, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। ओ नौजवान सुनो तवज्जो से, बड़े लाड के जुमले हैं। सामने मस्जिद नबी का गेट है, जिसे मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया है। तवज्जो से जुमले सुनो, मस्जिद नबी के गेट के सामने ज़ईफा खड़ी है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, आंसू बह रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। सामने मस्जिद नबवी का गेट है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, लगता है किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। क्या देखा, क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम नबी के चेहरे पे नजर पड़ी, ज़ईफा की नजर, ज़ईफा की नजर जाने कायनात के हसीन मुखड़े पे पड़ी, आमना के चांद के रुखे ज़ेबा पे ज़ईफा की नजर पड़ी। मेरे दोस्तों, बस ज़ईफा की नजरें पड़नी थी। अल्लाह की कसम, तारीख के और आग शाहिद हैं, बुढ़िया की हिड़की बंद गई, ज्यादा रोना आ गया। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब मेरे आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, मेरे आपके घर में किसी को मौत आ जाती है, अपने रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब यानी कि अपने चाहने वाले जब अपने घर में आते हैं, ईमानदारी से बताना अजीजलपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब मामा आता है, खालू आता है, नाना आता है, कोई रिश्तेदार आता है, तो उसे देख के सच बताना, क्या हिड़कियां नहीं बन जाती? बोलो बोलो, क्या अपने को देख के ज्यादा रोना नहीं आता? मगर मैं ये कहता हूँ, पूरी कायनात का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार एक तरफ, जैसे ही ज़ईफा की नजर, हाय हाय हाय, जैसे ही ज़ईफा की नजर जाने कायनात के मुखड़े पे पड़ी, जाने कायनात के रुखे ज़ेबा पे पड़ी, बुढ़िया की हिड़की बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या? तवज्जो से, तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपका कलमा पढ़ा, बड़ा जुमला देने लगा हूं, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। आका मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके गीत गाती हूँ, तवज्जो से सुने, मैं आपके गीत गाती हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, पूरा कबीला छोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता। कब बोलोगे? कब बोलोगे? अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे यार जरा बोल दो ना लहक के, इतना तो बोलो ना। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ा है। आका जी सबसे रिश्ता तोड़ा है, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके गीत गाती हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ये बता तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या? तवज्जो से जुमले सुने, तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरी एक जिंदगी का चिराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरा एक लख्त जिगर था, मेरा इकलौता एक लाल था, मेरा इकलौता बेटा था। आज सुबह सुबह इंतकाल हो गया,
मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। मेरे दोस्तों तवज्जो से जुमले सुनो। ज़ईफा नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह जब से मैंने आपका कलमा पढ़ा है सारा कबीला मुखालिफ हो गया, सारा खानदान मुखालिफ हो गया, सारे के सारे आपको बुरा भला कहते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको ओल फोल बकते हैं। या रसूल अल्लाह जब मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, या रसूल अल्लाह सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद बोले ओ बुढ़िया ओ ज़ईफा तुम मोहम्मद के गीत गाती। जुमला नोट करें नौजवानों, तवज्जो से जुमला सुने। ओ ज़ईफा ओ बुढ़िया तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तुम मोहम्मद के गीत गाती है। देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, कबीले वाले कह रहे हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है। या रसूल अल्लाह ताना दिया है, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, एक जुमला देहाती देने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। मेरे आका बड़े लाड में पूछते हैं ये बता तू चाहती क्या है। आका की बारगाह में सुनो सुनो, आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। अरे यार ये तो देहात में बहुत चलता है, नहीं समझे अभी ना। जमीन बिके तो बिक जाए, 10 बीघे के आलू बेच के लगा देंगे मगर नाक नीची होने होता है, नहीं होता है, नाक ऊंची करनी है। प्लॉट बिके तो बिक जाए। अब सुने ना यार अरे इस्राइल साहब, मगर भरोसा किस पे है? हसनैन के नाना के प्यार पे भरोसा है। न इज्जत काम, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, न इज्जत काम आएगी न तो काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी अरे न दौलत काम आएगी, और परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। परोसे मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जिंदाबाद। इमरान भाई कह रहे 1 घंटा और मतलब मुफ्ती साहब के करीब में मेरा मजार भी बना देना सुबह को। हाँ जानते हो ना 12 बजे के बाद फिर मूड नहीं होता तकरीर वकरीर करने का। इमरान भाई बहुत मोहब्बत करते हैं ना, ये पूरा गांव मोहब्बत करता है। हाँ पूरा गांव मोहब्बत करता है। अल्लाह सलामत रखे। थे कुछ इलाके के जिनके पेटों में दर्द तक है, शकील अहमद रज़वी को बुलाते हो। हाँ हमने कहा इतना ज्यादा नहीं है, अल्लाह का फजल। शकील अहमद रज़वी वहां जाता जहां इश्क की महफिलें होती हैं। मैंने तो डंके की चोट पे कहा ना बुलाया करो, जब कभी इश्क की बातें करनी हो तो बुला लिया करो, ना तो कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का फजल है, हम दरसगाह में बैठ के पढ़ाना भी जानते हैं, जरूरत नहीं है। हमें उन जलसों की जरूरत है जहां इश्क की बातें होती हैं, जहां प्यार की बातें होती हैं। और अजीजलपुर ने तो इतना प्यार दिया है। और ये भी कोई नया कमाल मत समझना अजीजलपुर वालों, सुनने बाबू सुनो, ये भी कोई कमाल मत समझना कि हमने दोबारा बुला लिया है। मेरी कोई औकात नहीं है, ये सरकार की नालाने पाक का सदका है सब। अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी ने लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बोले हजरत एक बार और, मतलब अब ने किसी और को बुलाओ, 2 साल बाद आए। हाँ रब का करम है, मेरे सरकार का सदका है सब, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे सरकार की नाले ने पाक का सदका है जो बार बार लोग बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं। और ये मोहब्बतें हैं। जैसे मैंने सुना लोगों ने कहा आने चाहिए मौलाना शकील। हाँ कई मरतबा फोन गया, बीच में कट हो गया, मगर इत्तफाक देखो ये तारीख भी खाली थी हमारी।
पता था कि इधर आना ही था। खैर कोई बात नहीं, आपका प्यार आपकी मोहब्बतें में हाजिर हुआ, मुबारकबाद के काबिल है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और दिल तोड़ कर भी नहीं जाऊंगा, चाहे फजर की नमाज मुझे यही पढ़ानी पड़े। हाँ घबराना मत, कोई दूर नहीं है मेरा प्रोग्राम कल का। अली कहाँ है? अलीपुर में प्रोग्राम है। हाँ उधर इंशाल्लाह मुझे जाना है। खैर सुबह में पहले बिलग्राम शरीफ जाऊंगा, फिर वापस इंशाल्लाह आऊंगा वहाँ पे। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी के दिल में कुछ प्यार हो मोहब्बत हो, अलीपुर में आ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा लहक के बोले या रसूल अल्लाह। तो ये है कि देखो 1.5 घंटा तो तकरीर तभी होती है इमरान भाई जब 11 बजे बैठाते हैं ना। इस वक्त तो टाइम पास करना पड़ता है, मजबूरी होती है। आज सभी मोहब्बत करने वाले, कोई बात नहीं है, तुम मजार बनवा देना सुबह को, बोलो हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। अब सुनो मेरे दोस्तों तवज्जो के साथ, मेरे आका ने फरमाया ओ सहीफा, कहाँ जा रहे हो भैया? सलमान खान बैठ जाओ थोड़ी देर। कान में लीड लगी है, मोटी चैन की घड़ी है। हाँ, ये चैन की घड़ी मकरूह तहरीमी है, मसला आ गया तो बता देते हैं, नमाज नहीं होती इससे। तवज्जो है आपकी, मकरूह तहरीमी, नमाज जड़ से ही नहीं होती है, तो इसलिए पट्टे वाली ऐसी घड़ी बांधा करो, पट्टे वाली। खैर मैंने कई बच्चों को देखा, अच्छा अभी तो हालत खराब है, हम देख रहे थे उधर तो मोटा मोटा कड़ा भी पहन के रखा था, किसी को देखो तो कान में भी, फिर वही बात आ जाती है मेरी पुरानी वाली यार, कान में भी देखो, नाक में भी देखो, गले में भी देखो, मोटा मोटा बकरे जैसी चैन, हजरत बकरे जैसी चैन पहन के रखी है इधर, इतना इतना लंबा, और मोटी घड़ी, और हाथ में बड़ा बड़ा कड़ा नहीं पहनने हो, बड़ा बड़ा कड़ा है, कान दोनों छिदवा के रखे हैं, अजीब रंग है। अच्छा हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अभी नया मामला चल गया इस दौर में ना, नया फैशन चला है, माँ बहनों के जो ज़ेब ज़ीनत थे अपने शोहरों के लिए वो इन्होंने उतार दिया, चूड़ियाँ खत्म है, कानों के ये वो गले वले के सब खत्म, इन्होंने फेंके तो भाई खड़े हो गए, बोले लाओ लाज हम बचाएंगे। हाँ सारे खड़े हो गए, अरे मेरी बहनों तुमने काहे फेंका है, लाज हम बचाएंगे। खैर वो मुफ्ती शमसुद्दीन ने बहुत कुछ कह दिया, तो मैं इसलिए मजीद कुछ कहना नहीं चाह रहा उधर। आप खैर अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। एक बात और कहूंगा मैं समय, अभी ना इस तरीके से ना ऐसे जो हमारी माँ बहनों को चला है ना, इतना ऊंचा पहनना, ये सब हराम है। अभी चला नया नया, हम देखते अजीब रंग है, मुसलमान के घर में जन्म लिया है, ढंग ना जाने किसका बनाए फिर रही है। मेरी समझ में नहीं आती कि कौन सी किसका ढंग है यार, कौन सी गिलाजत भरी औरत का ढंग लेके पहनी, इतना इतना ऊंचा, इतना ऊंचा ऊंचा ये दिखा रही है, पता नहीं किस अंदाज में बैठी है, क्या लेके आई है। सब हराम है, कल कयामत में याद रखना घसीटते हुए जहन्नम में डाल दी जाओगे। और ये तो मैंने हमेशा कहा है कि मुकाबिल मर्दों के औरत जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। हाँ अब ये फिर कहेंगे ये मौलवी हमें कोसने बैठ गया, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह खैर इन्हें सलामत रखे। माँ बहनें बड़ी कीमती चीज होती हैं, याद रखना, ये ना होती तो हम तुम ना होते। हाँ इन्हीं की कोकों से जन्म लिया है हमने, इन्हीं के पेटों से जन्म लिया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हमारी बहनों को खूब तरक्की अता फरमाए। मगर अब बाबू ऐसा ना किया करो, मैं इधर माएँ भी बैठी होंगी, मैं तुमसे भी कहूंगा अपनी बच्चियों पे गौर किया करो, गौर किया करो। जब अखबारों की सुर्खियां बन जाती है ना, बेटी चली जाती किसी गैर के साथ, तो फिर माँ भी रोती है, बाप भी रोता है। तुम्हें मालूम नहीं है हमने कितने हालात देखे हैं, छोटी उम्र है मगर मुल्क, बैरूनी मुल्कों को हमने देखा, बड़े करीब से झांक कर देखा। कारी साहब एक दिन मैं शहर बरेली में बैठा था, और शहर बरेली में एक मौलाना साहब हमारे दोस्त थे, मैं उनके मदरसे में बैठा था, एक बेटी सामने से जा रही थी, उन्होंने बताया, बोले हजरत कुछ दिन पहले ये मुसलमान थी, गैर के साथ में चली गई, और आज इसकी हालत देखी। जा रही थी वो अपने शोहर के साथ में। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आज दिल दुखता अंदर से, तुम हमारी हो, हमारी अपनी हो, भले से मैं अमरोहा का सही, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरी अपनी बहनें हो, माएँ हो, बेटियाँ हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं माओ से कहूंगा कि गौर करो, और मैं उन भाभियों से भी कहूंगा कि जिनकी जो नंदे हैं और जवान हैं, उन भाभियों को चाहिए कि वो बड़ी भाभी माँ की जगह होती है, कि वो ख्याल करे कि मेरी नंद के हालात कैसे हैं। याद रखना, अगर नाक तेरे ससुरालियों की कटेगी तो तू ये मत समझना कि तू बच जाएगी, तेरी भी कटेगी, तू भी उसी घर की बहू। बहुत सारा मामलात भाभियों का होता है नंदों को बिगाड़ने में। याद रखना, कंट्रोल में रहो, अल्लाह सब जानता है। रब के हुजूर में तुम्हें जाना, जवाब देना है।
जो जितनी भाभियां हैं यहाँ पर वो अपने नंदों पे गौर करें, जितनी माएँ हैं। और याद रखना बाप तो बेचारा मजदूरी करने जाता है, बाहर जाता है, बाप को क्या मालूम है कैसी चल रही है, बेचारा थका हारा शाम में आता है, सो जाता है, फिर सुबह को चला जाता है। खबरदार मैं तुमसे कहूंगा जितनी माएँ हैं इधर बैठी हैं वो अपनी बेटियों पर गौर करो तवज्जो के साथ। ये बेटी कहाँ जा रही है, क्या ला रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, ये कैसे मोबाइल चला रही है, क्यों चला रही है, कौन सा बिजनेस है इसका। आज दिल रोता है इतने इतने बड़े बेटियों के हाथ में मोबाइल, माँ की गैरत कहाँ डूब गई है, भाभियों की गैरत कहाँ मर गई है। मैं भाइयों को नहीं कहूंगा क्योंकि यार वो बेचारा दिन भर कमाने चला जाता है, भाई कभी कभी प्रदेश में भी चला जाता है, मगर कारी इस्राइल साहब इसमें माओ का और भाभियों का बड़ा कसूर है। यहां तक मैंने जांचा है, कितनी बेटियां हमारी जो आज दूसरों के साथ चली जाती हैं। अरे तू हजरत फातिमा की मानने वाली है, अल्लाहु अकबर, तू हजरत फातिमा की कनीज है, तू हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी पे अमल कर, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। मेरी बहनों, इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मतलब इस्लाम सबसे अच्छा, सबसे सच्चा धर्म है, जो इसके अंदर पवित्र है, पवित्रता है, पाकीज़गी है, वो कहीं और नहीं मिलेगी। मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ बहनों से, मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत को संभाल के रखो। बस बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत कुछ हालात देख लिए, तबीयत दुखती है अंदर से। मैंने आज भी बहुत कुछ देखा है, ऐसा नहीं है तुम्हारे यहाँ का। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बहनों अपनी नजरों को झुका के रखो। ये चंद मिनटों का मजा होता है, चंद साथ का मजा होता है। याद रखना, तुम में कितनी बहनें बैठी होंगी जिनकी 25 साल की उम्र हो गई, 20 साल की उम्र होगी, माएँ हैं जिनकी 50 साल की उम्र चली गई। ईमानदारी से बताओ, ये जो हमारी 50 साल की पिछली उम्र चली गई, लगता है कि 50 साल की, ऐसे लगता पता नहीं पलक झपकते गुजर गई। जब 50 साल की ऐसे गुजर गई तो आने वाली मेरी माँ बहनों पता नहीं कितनी थोड़ी है, कोई पता नहीं कैसे गुजर जाएगी। अच्छा मेरी बहनों, तुम ये नहीं सोचती ऊंचा कपड़ा पहनने वाली, ओछा छोटा कपड़ा पहनने वाली हो। अरे अल्लाह ने तो तुम्हें, जब तुम कब्र में जा रही हो तो मर्द से ज्यादा तुम्हारे कपड़े रखे हैं। मर्द को 3 मिलते हैं, तुम्हें 5 मिलते हैं। मैं तो ये कहता हूं मेरी बहन, जो तू आधा कपड़ा पहनती है, ओछा कपड़ा पहनती है, तो फिर ये वसीयत करके मरना कि मुझे बरहना दफन कर देना कब्र में, मुझे कफन मत देना। दिल दुखता है अंदर से, जब तू कब्र में जा रही है तो उस वक्त भी तुझे पर्दे के साथ मेरा रब फरमाता है, मेरी बंदी को पर्दे के साथ। तो मेरी माँ बहनों, तुम दुनिया में भी पर्दा करो। और मैं अपने भाइयों से भी कहूंगा, मेरे भाइयों, किसी की बेटी को नजर उठाने से पहले एक बार सोच लिया करो, बस एक बार। आज मिंबर से ये पैगाम ले जाओ, सिर्फ एक बार ये सोच लो, काश अगर कोई मेरी बहन को देखेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। बोलो ईमानदारी के साथ, एक बार ये सोच लेना। जब किसी की बेटी तुम्हें अच्छी लगे, उसका हुस्न अच्छा लगे, उसकी खूबसूरती अच्छी लगे, तो उस निगाह डालने से पहले एक बार सोचो, अगर कोई मेरी बहन को देखेगा तो क्या मेरे दिल पे गुजरेगा। कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरा कलेजा हिल जाएगा, कोई मेरी बहन को देखेगा हमारा दिल अंदर से चाहता मैं काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, मार डालूंगा। मेरी बहन पे कैसे नजरें डाली हैं। ओ बेटे, ओ मेरे भाई, याद रखना, अगर तू किसी की बहन को देखेगा, कल कोई तेरी बहन को देखेगा। आज तू गंदी निगाह से किसी की बेटी को देखेगा, कल कोई तेरी बेटी को देखेगा। आज तू किसी की माँ को देखेगा, कल कोई तेरी माँ को देखेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अगर ये मेरे जुमले कुछ दिल में चुभ रहे हो तो मेरे भाइयों, इस रात के 4 बजने के वक्त है, अपने दिल में उतार लेना दोस्तों। बहुत हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह कसम अंदर से कल भी तकलीफ होती है। यार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम भी मेरे अपने हो यार, कोई गैर नहीं हो। भले से मैं अमरोहा का रहने वाला हूं, मगर आज बेटियों के हालात देखकर, क्योंकि मेरे पास भी बेटी है मेरे दोस्तों, बेटी बेटी होती है। अल्लाह कसम, ये बेटी जब ससुराल में होती है ना, और ये जब ससुराल में जाने के बाद इसे पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, तो रब की बारगाह में दुआ करती, मौला मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देखूं। अगर भाई बीमार हो तो इस बहन का ससुराल में दिल नहीं लगता, ये चाहती मैं किसी तरीके से दौड़ के अपने भाई के चेहरे को देख लूं।
तो अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के फिर कह रहा हूँ, अपनी बहनों से भी, भाइयों से भी, अगर आज के बाद कोई गुनाह का इरादा भी हो, छोड़ देना, ठोकर मार देना। मेरे भाइयों, इन्हें बहनें समझो और मेरी बहनों तुम भाई समझो। इसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर आपने इसी तरीके से जिंदगी को गुजारा तो याद रखना, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा, और अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया, तुम्हारी कब्र भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा हश्र भी अच्छा हो जाएगा। मेरी बहनों, तुमसे भी गुजारिश, मेरे भाइयों, बेटियां बेटियां होती हैं, इनकी कद्र कर लो। आज इस टेलीफोन के जमाने में, इस मोबाइल के जमाने में आग लगी है, आग। मैं भाइयों से कहूंगा, गौर करो कि हमारी बहन बेटी मोबाइल क्यों चला रही है। तूने कौन सी बिजनेस के चक्कर में इस बहन को मोबाइल ला के दिया है? और मेरी बेटियों, तुम्हारे पास कौन सा बिजनेस है जो तुम मोबाइल चला रही हो? अल्लाह के वास्ते रहम करो, रहम करो, रहम करो। माशरे को सुधारो, हालात खराब होते चले जा रहे हैं। कारी इस्राइल साहब, कभी कभी इतना मन दुखता है, अल्लाह की कसम मिंबर नूर से सच्ची बात करने लगा हूं, दिल की बात करने लगा हूं। इतने उलमा बैठे हैं, मैं दिल की गहराई से कह रहा हूं, कभी कभी ये दिल चाहता कि आज के जलसों के हालात को देख को बिल्कुल छोड़ दो, ना जाओ। उस दिन हुजूर सैयद अवैस मियां बिलग्राम शरीफ में तकरीबन 10 दिन पहले हजरत के पास बैठा था। जो जुमले मैं अर्ज करने लगा हूं, यही जुमले हजरत ने कहे थे। बोले, बाबू शकील अहमद रज़वी, आज के हालात को देखकर, आज को जलसे वलसे नहीं है, आज के जलसों को देख कर ना हालात दिल उकताता है। बोले, हजरत ने कहा मैं भी जाता हूँ ऐसे, मगर जब लोग जिद करते चला जाता हूँ, मगर मौलाना शकील आज के जलसों के हालात बड़े अजीब हो गए हैं। अल्लाह के वास्ते इन जलसों के हालात को सुधार लो, रंगों को सुधार लो। इन जलसों में आने के बाद तुम क्या मुंह दिखाओगे? गंदी हरकतें करने वालों, बेटियों को तकने वालों, गंदी निगाह डालने वालों, जरा एक बात बताओ, जब हश्र में अपने नबी का सामना होगा, किस मुंह से जाओगे? किस मुंह से जाओगे? क्या मेरे नबी ये नहीं कहेंगे तो मेरे जलसे में आया था? कौन सा काम करने के लिए आया था? कौन सी फहश बातें करने के लिए आया था? कौन सी गंदी बातें करने के लिए आया था? बोलो ईमानदारी से, क्या मुंह दिखाओ? क्या मुंह दिखाओगे उधर जाकर? कौन है तुम्हें बचाने वाला? कल कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। छोड़ो इन दोस्तियों को दुनिया की, तुम्हारा माँ, तुम्हारी बाप भी कोई सहारा नहीं होगा सिवाय हसनैन के नाना के। अगर शफाअत का ताज बंधा होगा तो आमना के चांद के सर से बंधा होगा। उसी के जलसे में आओ फिर गंदी बातें, उसी के जलसे में आओ फिर गंदी हरकतें। कौन सा मुंह लेके जाओगे कब्र में? बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? ये बातें वाकई कड़वी तो लगती हैं, मैं मान रहा हूं, मगर मेरे भाइयों, ये जरूरत की बात है। मुझे 1 घंटा हो गया, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अब तो बैठ जाओ यार, प्लीज बैठ जाओ यार मेरे दोस्तों, बैठ जाओ, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। मैं तो और ऊंचे पे बैठा हूं, आपको दिख रहा हूं यार। मेरे भाई, रात के 4 बजे हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग, मैं आपको बार बार मुबारक दे रहा हूं। और इमरान भाई, आपकी पूरी कमेटी, मुझे नाम तो सबके याद नहीं है, आपकी काविशें, आपकी मेहनतें बहुत अच्छी हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और अहबाब ने बहुत सारी फरमाइशें मुझसे की हैं, हजरत ये मौजूदा सरकार का ये बयान कर दीजिए। अरे इस्राइल साहब, मुझे तो यही फख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग शोरा से कहते हैं ये नात पढ़ दो, मगर अल्लाह का फजल है कि लोग शकील अहमद रज़वी से कहते हैं सरकार का ये मौजूदा बयान कर दो, सरकार का ये मौजूदा बयान कर दो। अल्लाह बस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इन जुमलों को। सुने मोहब्बत के साथ, फिर मैं जुमले दोहराने लगाऊं, हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरे साथ प्यार में बोले कि भरोसे हश्र, जिसे नबी के प्यार पे भरोसा, वो बोले कि भरोसे हश्र, हाथ उठा के, भरोसे हश्र आका की अरे मोहब्बत का आएगे। सुनो तवज्जो के साथ, अब सईफा वहीं चलते हैं, मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में
बात ऊंची हो जाए, कबीले में मेरी नाक ऊंची हो जाए। सुनो प्यार के जुमलों मेरे दोस्तों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है? अब बोले तेरे बेटे का जनाजा किधर है? बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे, हसन के नाना पीछे पीछे। सुने मोहब्बत के साथ मेरे दोस्तों, तवज्जो से प्यार के जुमले नहीं है। सुने मोहब्बत के साथ मेरे दोस्तों, ज़ईफ़ा आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात ज़ईफ़ा के मकान पे पहुंचे। ओ नौजवानों, अजीजलपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, जैसे ही मेरे करीम नबी की एंट्री होती है, जैसे ही मेरे आका ज़ईफ़ा के घर में कदम रखते हैं, ओ मेरे दोस्तों सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, सारे के सारे इसलिए आ गए कि ज़ईफ़ा के मकान पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही ज़ईफ़ा के घर में पहुंचे, दुश्मन आ गए, सारे खानदान वाले, गालियां देने वाले आ गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता, ज़हन मेरी तरफ, ज़हन मेरी तरफ, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है? तेरे बेटे की लाश किधर है? ज़ईफ़ा इशारा करती है, एक बड़ी सी चादर है, बड़ी सी चादर से ढांप कर कोने में बच्चे की लाश रखी है, बच्चे का जनाजा रखा है। मेरे दोस्तों मेरे आका की तरफ इशारा करती है ज़ईफ़ा, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा उधर है, मेरे बेटे की लाश उधर है। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? अरे आया तो फिर बोल दो ना। अरे साहब रात का 4 बजा है, इनकी हिम्मत है कि बोल रहे हैं यार, कब से बोल रहे हैं भैया। इतना बोल गए, इतना बोल गए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब दिल चाहे तो बोलो, ना तो ना बोलो, मोहब्बत से। हाँ सुने तवज्जो के साथ, मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक चचा डिस्टर्ब करने मौलवी साहब जलाली थे, हम तो जलाली वाला नहीं है नहीं, और वो बीच में एक सब तकरीर कर रहे थे, बीच में खड़े हो गए, बैठ गए। अरे उधर मत देखो, पुरानी बात बताने लगा। अब एक थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर भी उधर ही, फिर बैठ गया बेचारा। अब तीसरी मर्तबा देखा कि मौलवी नहीं देख रहा, फिर सरका। अब जैसे ही ऊपर को उठा बैठ गए। तकरीर मुकम्मल हो गई, दुआ हो गई, सारे काम हो गए, अपने घर की तरफ जाने लगे सब। अब वो बेचारा उधर ही बैठा, तो मौलवी जैसे लास्ट में गए, अबे बीच में बहुत बहुत जल्दी जा रही है, तो अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं जा रहा? बोले हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो भाई अजीजलपुर वालों ऐसा भी नहीं है, अगर 1 नंबर 2 नंबर समझ रहे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो 4 बज रहे हैं भाई, अब जा भी सकते हैं। 1 घंटा मुझे भी हो गया है, मगर अगर कुछ बातें प्यार की सुननी तो बैठे रहो। मैंने कारी साहब से भी कहा था, हजरत कारी साहब 1 नंबर 2 नंबर, मतलब बहुत सुबह से बहुत टाइम से आए, चले जाना, बेचारे चले गए थे, अच्छे नकीब हैं। मेरे हिंदुस्तान में मेरा फेवरेट नकीब है, ए बाबू इसे मत डालना ना, दूसरे नकीब दुश्मन हो जाएंगे, समझ लेना। हाँ खैर वो ईमानदारी है कि वो मेरा फेवरेट नकीब है। मुख्तसर वक्त में काम पूरा, मुख्तसर वक्त में काम पूरा। पर वो भी क्या नकीब के इधर खतीब बैठा है, 1 घंटे निकाबत हो रही है। बहरहाल अच्छे नकीब हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। पूरा मजमा नबी के नाम पे हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा बहुत अच्छा है। सुने प्यार के साथ, मेरे करीम नबी ने मुस्कुरा के मत बोलना, मगर मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे करीम नबी ने अब तो बुजुर्ग भी नवाज रहे हैं हमें। अरे ये तो हमें दुआओं से नवाज दें, तो यही है, जब इन पर सफेदी छा जाती है ना, तो अल्लाह इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। हाँ हाँ 4 पढ़ना मोहब्बत से। सुने प्यार के साथ बोले, मोहब्बत के साथ। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक बेटा पैर पीछे अदब के खिलाफ। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। आया
आया आया कुछ समझ में? मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मेरे दोस्तों, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। जुमला पूरा करने लगा हूं, चारों तरफ से मजमे से नारे लगने चाहिए। अगर इश्क है तो खड़े होकर नारे लगाना। जुमला पूरे करने लगा, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। सुने, मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, सारा कबीला देख रहा है, सारा खानदान देख रहा है। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। जैसे ही मेरे करीम नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे एक तो और खड़ा हो जाओ, किसी को याद हो तो नारा। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुने मोहब्बत के साथ, मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, क्या बोला? खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो फिर मेरा दिल बोला, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? बोलो, मिल गए मुस्तफा। इन्हें काहे देखने लगे हो यार, तुम बोलो ना। फजल रब्बुल उला, और क्या? एक बच्चा खामोश न रहे। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब कुछ और चाहिए? सलाम पढ़ लिया जाए? अभी नहीं? अच्छा, बहुत सारे अहबाब की फरमाइश फोन के जरिए भी बोले, हजरत जी शजरा सरकार का जरूर पढ़ना है, नसबनामा जरूर पढ़ना है। अल्लाह का फजल है, अब तो कारी साहब अहमदाबाद में उम्रे का टिकट भी मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने सरकार का शजरा पढ़ा, मीलाद का सदका है। मीलाद का सदका है, जब मैंने सरकार का शजरा पढ़ा, अहमदाबाद में एक सेठ उठा, बोले हजरत जी बड़ा सोहना शजरा है, चलिए मैं उम्रे का टिकट देता हूँ, मदीने चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का एहसान है, मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, इस मुल्क भारत में, इस हमारे इंडिया में, इस हिंदुस्तान में, अगर ये सरकार का शजरा, सरकार का नसबनामा सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। जिसने भी बाद में नकल की है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नकल की है। बहरहाल मैं कहता हूँ बच्चा बच्चा पढ़े, और अल्लाह का बड़ा फजल है, खुद हुजूर अवैसे करनी रहमतुल्लाहि ताला के दरबार से यमन के बॉर्डर पे सरकार का मज़ार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उधर के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी है। खुद सरकार के रोज़े पाक से एक बुजुर्ग जिन्होंने 700 मरतबा मेरे सरकार के रोज़े की हाजिरी की, खुद रोज़े रसूल पे खड़े होकर मुझे मुबारकबाद दी है। और सबसे बड़ी जमानत कारी साहब, एक नबी की औलाद मिंबर नूर पे बैठी थी, मैं तकरीर करने लगा, कहने लगे हजरत जी एक बार सरकार का शजरा पढ़ दीजिए। मैंने पढ़ दिया, फिर मुस्कुरा के बोले हजरत एक बार और पढ़ दीजिए। मैंने फिर पढ़ दिया, फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दीजिए। मैंने फिर पढ़ दिया। 3 बार जब मैंने सरकार का शजरा पढ़ा, हम मिंबर से जाने लगे, ऐसे मुझे बाहों में ले लिया, ऐसे गोदी में, इस अंदाज में हाथ डाला गले में, और मुझसे कहने लगे, आंखों में आंसू थे, बोले हजरत जी इसका बदला तो कल कयामत अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दो। अल्लाह कसम यही जुमले हजरत, बोले इसका बदला तो कल कयामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दो। मैंने कहा हो गया काम यार, बस अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं हमेशा कहता हूँ मौला मेरी तन्हाइयों को पाक कर दे, दुआएं किया करो,
सामने तो लोग बाहें सोचते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये अमल करता हूँ। लोगों तन्हाई की दुआ किया, अल्लाह हमारी तन्हाइयों को पाक करे। अगर आप लोग बेचैन ना हो तो शजरा शरीफ पढ़ दें, सुने मोहब्बत के साथ, जरा जी लगा के कहें अपने नबी के नाम पे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतने अच्छे बच्चे भी हैं इधर माशाअल्लाह, इतने सोने सोने बच्चे हैं, अल्लाह सलामत रखे। कौन कहता है नौजवान जलसा नहीं सुनते यार, अफरा तफरी करते हैं। वो छट गए ना नग नग, जो इधर थे वो कवड़ा चला गया। सुने मोहब्बत, किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम हाँ खसाइस कुबरा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में बड़े प्यार में लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। मिंबर को छोड़ के है कोई तो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता? अरे नबी के दादाओं की नाम की बात तो बहुत बड़ी लो, अगर दादा जल्दी चला जाए तो अपने दादा का याद नहीं इस नौजवान को। हाँ एक जगह कारी इसराइल साहब मैंने सवाल किया ऐसे कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से, वो चल रही ना 3 जगह से फटी हुई, ऐसा लगता है जैसे कवाड़ा से उठा के लाया है, और खड़े होकर बोले मेरी याद है। बोले बताओ अरकान इस्लाम के ताल्लुक से मैंने सवाल किया, नेट पे हो तकरीब, बोले हजरत मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ ये हालत, वजू करने के तरीके याद जवानों को याद नहीं, अरकान इस्लाम तक इन्हें याद नहीं, गुस्ल के फर्ज तक इन्हें याद नहीं, और मौलवी के पास बैठने का टाइम नहीं। ये मोबाइल जो कुट 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 इसमें इतना नशा चढ़ा के रखा है, रात के 12 बजे तक पहली एमबी और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है, और 4 बजे जब सोता है तो कुत्ते की तरह ऊंधा पड़ जाता है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने पेड़ों पे ईशा के वक्त कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। अच्छा एक बात बताएं, चलो बैठे हैं बात करने लगे, हमें भी अच्छा लग रहा है, जाना नहीं है हमें भी आराम से, इलाके का मसला रुकना है, रसीजलपुर में दिन में भी मुर्गा खाएंगे तो जाएंगे मोहब्बत के साथ। अरे घूर के तो नहीं देख रहे हैं, खिलाएंगे ना मुर्गा। हाँ एक दावत और सही भाई सुबह की, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, जाएंगे नहीं कि वो कल प्रोग्राम है तो यहीं आराम कर लेंगे। अच्छा एक बात बताएं, बच्चा कुत्ते के ज्यादा होता कि बकरी के? बूढ़े बताएंगे, बूढ़े कुत्ते के होता है ना, बकरी के कम, कुत्ते के ज्यादा। मगर बकरी को ज़िबा किया जाता है और बकरा ईद पे तो अरबों खरबों की तादाद में कुर्बान कर दी जाती है। कुत्ता हलाल नहीं है, मगर रोडों पे कुत्ते कम, बकरियां ज्यादा, पैदाइश में बच्चे कुत्ते के ज्यादा, बकरी के कम। जहन से सुने बात को। हमने एक बुजुर्ग से पूछा, सुने, बोले हाँ हजरत ठीक है। हमने कहा वजह इसकी ये है, सुने सुने सुने, बकरी पूरी रात सोती है, फजर के वक्त बेदार हो जाती है, कुत्ता पूरी रात भौंकता है, सुबह के वक्त सो जाता है। रातों को अय्याशों के मनाजिर देखने वालों, अय्याशों के अड्डों पर अपने बिस्तरों को गर्म करने वालों, याद रखना मेरे दोस्तों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। दुनिया भर के तावीज लाला के बरकत नहीं होती, घरों में लगाने वालों किसी तावीज की जरूरत नहीं है। सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, कुरान को सीने से लगा के तिलावत कर ले, सारे दुनिया के तावीज एक तरफ, अल्लाह के कुरान की तिलावत एक तरफ। मगर सर्वे करके कह रहा हूं, ये नई नस्ल जो है ना, नई नस्ल, इसे मोबाइल में इतनी गुम है कि 80% कुरान पढ़ी गई। सर्वे करके देख लो, मैंने सर्वे किया, 80% जो नई नस्ल है,
अल्लाह के वास्ते इतना टाइम तो निकाल लो कि कम से कम कुरान सीख लो, इन आलिमों से कुरान पढ़ लो। नमाज का तरीका आ जाएगा, गुस्ल का तरीका आ जाएगा, वजू का तरीका आ जाएगा। बात गलत तो नहीं हो रही? बात सही हो रही ना? अच्छा, पूरा 1.25 घंटा हो गया, बोले जरा फिर बोलो सुभान अल्लाह। भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी वक्त जब ज्यादा हो जाता तो मौलवी की तरफ घूर घूर के देखते हैं, हटेगा हटेगा, ऐसा तो नहीं है। सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, अब्बा का नाम तो याद है ना, हजरते सही है। हाँ देखो वो दीवाना सुन लिया, वो हमारी तकरीरें बहुत सुनता है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। अच्छा हजरत इमरान भाई, आपका बच्चा कितनी उम्र का है? 8 साल का ना? एक 8 साल के बच्चे का मुंबई से मेरे पास फोन आया। 8 साल, बड़ी सोहनी सी आवाज उसकी। अच्छा कहने लगा हजरत मौलाना शकील बोल रहे हैं, बड़ा प्यार का लहजा। बोला हाँ मैं बाबू बोल रहा हूँ मुंबई से फोन। बोले हजरत मैं मुंबई से अंधेरी से बोल रहा हूँ। बोला अच्छा बाबू बताइए। बोले हजरत वो सरकार का शजरा पढ़ते हैं ना आप, मैंने पूरा याद कर लिया, बड़ी तेजी में, बड़े कर्रफर के साथ। बोले हजरत मैंने पूरा याद कर लिया। बोले बताइए बाबू जरा। हजरत जब उसने सोने अंदाज में फोन पर सुनाना शुरू किया, अल्लाह कसम दिल से बड़ी दुआएं निकली। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है कि मेरी तकरीरें जहाँ जवान सुनते हैं, औरतें सुनती, बच्चे जवान सुनते, बूढ़े सुनते, रब का फजल है सोने सोने छोटे छोटे गोलू मोलू भी सुनते हैं। खैर अल्लाह इन बच्चों को भी सलामत रखे। हाथ उठा के फिर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बारात में तो नहीं आए आप लोग? बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। पता नहीं खड़े होने में चच्चा को क्या मजा आ रहा, बैठ जाओ यार। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं। ऐसा नहीं सुनाएंगे इसे, ऐसा नहीं सुनाएंगे, पूरा मजमा बेदार होना चाहिए। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अच्छा कारी साहब, मैं सरकार के शजरे पे जब लास्ट में मेरे नबी का नाम आता तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। लोगों ने बड़ा एतराज किया, बड़ी उठक पटक करते हैं। मैंने कहा तुम नादान हो, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर तुम पढ़ लेते तुम भी खड़े हो जाते। जब मेरे सरकार के जात की बात आती है ना, मेरे सरकार के नाम की बात आती है, अल्लाह कसम हमने तारीखें पढ़ी है, फरिश्ते खड़े हो जाते। हमारी हैसियत क्या है, फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। सुने मोहब्बत के साथ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख। किसके दादाओं की बात है? किसके दादाओं की बात है? और जब नबी के दादाओं की बात है तो सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा नबी मदीने से देख रहे हैं। तो अब मुझे दिखाने के लिए नहीं, नबी को दिखाने के लिए वो बोलना है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा
बोले लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, हाथ उठाओ, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बोले मोहम्मद हमारे बड़ी, बैठ जाइए लगाते हैं नारा, बैठे चिपक के बैठे, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, या यूं कह दो नबी जी हमारे। सरकार के शजरे का फायदा भी होता है ना, जिसको 1 नंबर 2 नंबर की हाजत वो आराम से चला जाता है, तो हमें इनकी परवाह कुछ नहीं है, जाने दो यार। फिर बोले मोहम्मद हमारे। अच्छा अब पीछे तक बताएं, खत्म कर लें, बोले मोहम्मद, हाथ उठा के, मोहम्मद हमारे। दुनिया अपने अपनों की तारीफ करती है, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, यार हम अपने सोने सच्चे की क्यों ना तारीफ करें। मोहम्मद हमारे। अब सुनो प्यार के जुमले, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, मेरा रब ऐलान फरमाता है, तवज्जो है, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। सुभान अल्लाह। और मौला का तर्जुमा मदद करने वाला है नाज़िर, मौला का तर्जुमा, मौला का माना मदद करने वाला। हाय हाय हाय, इसलिए हम मज़ारों पे जाते हैं, लोगों को पेटों में दर्द। अच्छा एक बात याद आ गई, अचानक जहन में आई, सुने मोहब्बत के साथ, मज़ार पे जाता कौन है, तो बात आ गई तो बताते हैं। अब्बासी खलीफा का एक वाकया सुने, सुने बाबू सुने, बिठाए। अच्छा ऐसा लग रहा कुछ बेचैनी सी हो रही है, नहीं ना? हाँ जरा अच्छा रिस्पांस दीजिए जरा, माशाल्लाह। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। जिसे जाना वो यहाँ से चले जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा यार, बैठ जाओ फिर प्यार के साथ। अच्छा इस वक्त कोई हमसे खूबसूरत है तुम में? कोई नहीं ना, तो हमें देखो, इसलिए कि हम सोने का जिक्र करने लगे हैं यार, सुने मोहब्बत के साथ। हाँ इस वक्त मुझसे खूबसूरत तुम में कोई नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह के चांद की बातें करने लगा हूँ यार। अब्बासी खलीफा के वाकया मज़ार है ना, मुफ्ती साहब का क्या नाम? मुफ्ती साहब के मज़ार पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं। सुने मोहब्बत के साथ, मज़ारों पे जाता कौन है? ये खलीफा ना अपने घोड़े पे बैठा, आपने पहले देखा होगा कि वो कुत्तों से शिकार किया करते थे, पढ़ा है ना, कुत्तों से शिकार किया करते थे। कारी इस्माइल साहब अपने घोड़े पे ये खलीफा बैठा और कुत्ता साथ में लिया, जंगल की तरफ निकला, और जैसे ही जंगल की तरफ निकला तो सामने एक हिरन नजर आया। जब ये हिरन नजर आया तो इसने कुत्ते को इशारा किया, बाबू सुने, बाबू सुने, अफरा तफरी नहीं, सुने, कुत्ते को इशारा किया, ए पकड़। कुत्ता दौड़ा साहब किसके पीछे? हिरन के पीछे। हाँ ऐसे बोलो, अब आ रही ना समझ में तुम्हारे यार, बड़े पक्के हो, 4 बज रहे अभी जाग रहे हो। सुने, कुत्ता हिरन के पीछे, घोड़े पे बैठा खलीफा कुत्ते के पीछे, वो अपने घोड़े पे बैठा है, वो कुत्ते के पीछे, कुत्ता हिरन के पीछे, जंगलों को पार करता चला जा रहा है। तवज्जो है? हाँ जंगलों को अबूर करते 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 एक जगह जाके हिरन रुक गया, हिरन रुक गया और अंदाज कारी इस्राइल साहब बैठने का। अच्छा जब हिरन भाग रहा था ना तो उसका मुंह आगे की तरफ था, मगर जब रुका है ना तो अब मुंह पीछे की तरफ है। हाय हाय, मुंह सीधी सादी भाषा में सुन लो, मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ और हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। घोड़ा खलीफा घोड़े पे बैठा, इतना लंबा जंगलों को फलांगता हुआ पार करता हुआ आया, मगर जब शिकार सामने तो अब
हाँ अब नहीं पकड़ता, शिकार सामने है। खलीफा इशारा करता, अब एक कुत्ता कितना नादान है, जब तक हिरन दौड़ रहा था तो भाग रहा था, अब हिरन बैठा है, पकड़ क्यों नहीं लेता, पकड़ क्यों नहीं लेता। मगर कुत्ते की हिम्मत नहीं, कारी साहब आगे जाता, जहन हाजिर रख के किलो, बिल्कुल जहन बिल्कुल करीब रखे, बारीक जहन बिल्कुल। कुत्ता आगे नहीं जाता, हिरन वहां से नहीं जाता, और मुंह मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह अब मेरी तरफ देखें। हिरन चिढ़ा रहा है, हिरन कह रहा है हिम्मत है तो इशारे समझा करो यार। कारी साहब इशारा करने लगा, हिरन इशारा कर रहा है, हिम्मत है तो आ। अच्छा एक प्रैक्टिकल तौर पे बताऊं तुमने, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि अपने महल्ले का बच्चा दूसरे महल्ले में चला जाए, और वो बच्चा दूसरे महल्ले में जाकर बच्चों में झगड़ा हो गया, वो दौड़ते 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 अपने महल्ले में आए, उसका चाचा मिल जाए, बाबा मिल जाए, भाई मिल जाए, अपने बाबा के बाजू भाई के करीब में खड़े होकर, तो हमें तो पता नहीं क्या मामला करके आया है, और बाजू में खड़ा होकर कहता आना, ऐसा है ना, वो कहता आना। अब वो कैसे है, उसका बाबा खड़ा है, भाई खड़ा, उसका आए कैसे उधर, नहीं आता नहीं। तो हिरन यही अंदाज बिल्कुल, हिरन कहता आना, आए हाय, मगर कुत्ता उधर नहीं जाता और हिरन उधर से नहीं जाता। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता, बोल दो यार, कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से। अगर जहन हाजिर होगा तब मजा आएगा, बारीक जहन रखें। अब ये खलीफा मंजर देख रहा है, मगर अचानक एक बूढ़ा, जैसे हमारे बड़े ये बैठे हैं बड़े जी, एक सफेद, जिनकी भवे भी सफेद, दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफेद, एक बुजुर्ग का उजरते गुजर होता है। ये खलीफा, अब्बासी खलीफा कहता, हजरत जी मंजर देखो ना, बात समझ में नहीं आती, बड़ी दूर से दौड़ा के लाया कुत्ता, मगर यहाँ आके बैठ गया, यहाँ से आके जाता नहीं, इधर उधर से नहीं जाता, हिरन उधर ही बैठा है, कुत्ता उधर नहीं जाता। आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। सुने, और मैंने इमाम अली रजा से पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जहन रखें, अब जहन रखें, भी बात बड़ी मुकम्मल होने वाली है। सुने, इधर मेरे दादा अली का मजार है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। हमने कहा कुत्ते तवज्जो, उधर क्यों नहीं जाता? कुत्ता बोला जी नापाक। बुरा मत कहना किसी को, कहने की जरूरत नहीं है, अब यहीं से समझ लेना। हमने कहा हिरन यार तू उधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक हूं। किसी से मत कहना कि मजार पे आओ, जिसकी जरूरत हो वो आएगा, और जो फतवे लगाए उधर मत जाना, ऐसा वैसा। तो अब तुम्हें मैं बताने लगा हूं, क्या समझना आपको। हमने कहा हिरन तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। हमने कहा कुत्ते तू बता तू क्यों नहीं जाता? आलम तसव्वुर में जवाब आया, वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कहीं मजारों पे कुत्ते भी जाते हो? नहीं आई समझ में? आलम तसव्वुर में सवाल का जवाब आया, वो सवाल करने वाले
कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। बस समझ लेना, अगली बात मत करना। सुन्नी इसलिए जाता जी पाक है, वो फतवा इसलिए लगाता। खत्म करें? अरे 1.5 घंटा हो गया ना यार। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अभी तभी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए यार। मैं कोई जिन्नात थोड़ी हूँ भाई, इंसान हूँ यार। कोई बात नहीं, सुबह फजर तक बोलेंगे, तुम तो मजार बनवा के रहोगे यार। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए, जब मजार की बात आई थोड़ी सी, सरकार जाने कायनात के मजार की बात करते बात है ज़हन में आया मेरे, हजरत अबू बकर क़तई रहमतुल्लाह तआला का। एक दिन सरकार के रोजे पे, ए बेटा गोलू मोलू बैठ, बेटे बैठ यार, बस थोड़ी देर बेटे और बैठ। सरकार के रोजे पे ना बैठे, सुने 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 सुने, क्या नाम है? हजरत अबू बकर क़तई। मेरे नबी के मजार पे, मेरे नबी की गुम्बद पे, मेरे सरकार की कब्र अनवर पे आ गए। आशिक है, दीवाना है। 3 दिन से भूखे हैं। कितने दिन से? 3 दिन से भूखे, कुछ नहीं खाया, फाका है, भूख ने बेहाल करके रखा है, भूख ने परेशान करके रखा है। मज़ारे नबी पे खड़े हैं, नबी के गुम्बद के करीब खड़े हैं और बड़े लाड में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 3 दिन से भूख ने तड़पा के रखा है, बेहाल हो, परेशान हो। आका की कब्र पे खड़े, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी के मजार पे मांग रहे हैं। बस क्लोज करने लगा हूं, आखिरी जुमले सुने, समझ रहे ना? हाँ बस मेरे दोस्तों सुनो तवज्जो से, आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले। नबी के गुंबद पे मांग रहे हैं, नबी के कब्र के करीब मांग रहे हैं, मेरे नबी के करीब, गुंबद के करीब खड़े हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी भूखा हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख ने तड़पा के रखा है, भूख ने बेहाल कर दिया है, भूख ने परेशान कर दिया। सुने सुने, नबी के गुंबद के करीब मांगते 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 सो गए, मांगते मांगते सो गए, आलम ख्वाब में खो गए। मगर किस्मत का सितारा चमक गया, इधर आंख बंद हुई, उधर ख्वाब में ज़हरा के बाबा तशरीफ ले आए। और जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ लाए तो मेरे आका के दस्ते करम में एक रोटी, क्या मांगा था? भूख लगी है ना। अब सुने सुने, अगर माँ रोटी बना दे, बहन रोटी बना दे, उसका मजा अलग है, बीवी रोटी बना दे, उसका मजा अलग है। बुढ़ापे में कभी कभी अपने नाजुक नरम हाथों से माँ रोटी बना दे, उसका मजा अलग है। मगर कुछ नौजवान ऐसे हैं, माँ की अच्छी नहीं लगती, बीवी की अच्छी लगती है उन्हें। सही? हाँ, बीवी की अच्छी लगती है। हमने कब कहा कि बीवी से प्यार ना करो, मगर माओ के ठोकर मत लगाओ। माए बड़ी नाजुक और नरम दिल होती, माओ से प्यार करो, बापों से मोहब्बत करो। तवज्जो है? माँ के 3 मकाम ऐसे हैं माँ के, इसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं। मौला अली कहते हैं, बाप सूरज की तरह, सूरज की मिसल है, सूरज की। सूरज डूब जाता है ना तो फिर अंधेरा छा जाता है। याद रखना, जब बाप का इंतकाल हो जाता है ना, बाप थोड़ा सख्त तो होता है माँ की मुकाबिल, मगर अगर इंतकाल हो जाए ना, हमने देखा है कोई मशवरे देने वाला भी मैसर नहीं होता। और घर में कोई शादी का या कोई और फंक्शन हो और अकेला बाप बैठा हो ना, तो किसी के मशवरों की जरूरत नहीं होती। इसलिए अपने बापों की कदर करो। माँ के 3 हिस्से ऐसे हैं, इसमें बाप का भी कोई दखल नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि माओ से भी प्यार करो, बीवियों से, जहां बीवी का मकाम हो वहां बीवी से प्यार करो, जहां माँ का मकाम हो माँ से प्यार करो। मगर बाज जालिम ऐसा कि बीवियों को तो ऐसे जानवर की तरह मारता है। बीवियां मारने की चीज नहीं,
या एक बात बता दूं, उलमा बैठे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में, तवज्जो है, जन्नत में रहते थे ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम, रब ने पूछा आदम क्या हाल है? मौला सब कुछ तो ठीक है मगर दिल नहीं, तारीफ जुमले, मगर दिल नहीं लगता। यार कहां में सर पकड़ के बैठ गया कारी साहिब, जन्नत में दिल, तवज्जो है, जन्नत में दिल नहीं लगता। तब हमारी आपकी अम्मा हजरत हव्वा सलाम अलैहा, पता चला कि अल्लाह ने औरत को मर्द के दिल का सुकून बनाया, इसलिए औरत को मारो मत जानवर की तरह। अच्छा औरत को मारना को कमाल है, वो तुम्हारे दामन से बंधी है, कितना ही मार लो उसको, क्या करोगे? मगर हाँ एक बात और, औरत पिटती भी अपने खसलत पे है। हाँ औरत पिटती भी अपने खसलत पे है। एक औरत गई मौलवी साहब के पास, कहने लगी हजरत मेरा शोहर बहुत मारता है। तो मौलवी तो जानता है इसकी हरकत, और वो जब गई तो बोले एक तावीज दे दो, बोले हाँ हम देते हैं। बहुत चालाक था, उसने तावीज बनाया, बोले ये लो ये ले जाओ, जैसे ही झगड़ा शुरू हो दांत के नीचे दबा के रखना, दबा के रखना, हल्का ना पड़ जाए, अगर हल्का पड़ गया तो मारेगा बहुत, दबा के रखना। अब जैसे अनमन हुई, झगड़ा हुआ, वो जल्दी उधर गई और अपने बटवा खोला और जल्दी, अब वो बैठी, अब वो बक बक करके थोड़ी देर बोला, चला गया। वापस आई, मौलाना को मीठे का डिब्बा, बोले बहुत कामयाब तावीज दिया हजरत। बोले मेरी बहन क्या किया था? बोले मैंने दाबे रखा। बोले पीटा तो नहीं? बोले नहीं। बोले जाओ यही अमल करना, झगड़ा खत्म। मेरा चैलेंज है, जाओ तुम ये अमल करके देखना, जब शोहर कभी मारे, चलो मैं तो खैर तुम्हें नहीं मिलूंगा, चला जाऊंगा कल को, मगर बता जाता हूं बगैर तावीज के ही, अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो दांत से दांत भिजा के दबा के बस बैठ जाना। 95% औरत मुजोरी पे पिटती है। चैलेंज मेरा, मुजोरी पे पिटती है। अगर शोहर डांटे खामोश बैठ जाओ। कब तक कहेगा? 1 कहेगा, 2 कहेगा, 3 कहेगा, कब तक भी हया बनेगा? थोड़ी देर बोल के चला जाएगा। और जब एक जवाब तू देगी, फिर वो देगा, फिर तू देगी, पिटेगी तो तू तो पीटेगी नहीं, जाहिर सी बात। मगर ऐसी भी पड़ी, अल्लाह खैर करे, पीट भी लेती है। हाँ अल्लाह रहम फरमाए, ऐसी भी है। और गांव में अभी अल्लाह का फजल है कि गांव में शोहरों की कदर करती हैं, बहुत कदर करती हैं गांव में, शहर में पीट लेती हैं। मगर अल्लाह के वास्ते तुम ऐसा मत करना, ये शोहर बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। हाँ अल्लाह ने फरमाया अगर मैं सजदा करने का अपने अलावा किसी को हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तो अल्लाह के वास्ते मैंने एक अमल बता दिया, बस कभी ऐसा नंबर आ जाए दांत से दांत भींच के बैठ जाना, मुजोरी मत करना, जाओ मेरा अमल लेके चले जाओ, कभी पीटने की नौबत नहीं आए। बात लंबी होती चली जा रही है, बात में बात निकल रही है। खैर अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बत है वही आप। तो इसलिए माँ के बीवी जो है वो पीटने की मारने की चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारे कल्ब का, तुम्हारे दिलों का, ये औरत में अल्लाह ने सुकून रखा। इसलिए औरत को सीने से लगाओ, मारो मत, और कभी मत मारो, प्यार करो, इनसे मोहब्बतें करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी को कोई मारे उधर और तुम्हें पता चल जाए यार मेरी बेटी को मारा उसने, खून खोल जाएगा तुम्हारा। तो ये याद रखो यार, ये भी किसी की बेटी है ना, इसलिए इन्हें मारा मत करना पड़ेगा, ये नाजुक होती है। बीवियों से प्यार किया करो। अच्छा एक बात, एक हदीस याद आ गई, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार मेरे नबी का जो सर है ना अम्मा आयशा की गोद में, और सरकार की जुल्फों को संभाल रही उंगलियों से, ऐसे उंगलियों से कंघी फरमा रही हैं। और क्या कहती हैं अम्मा आयशा, सुने बड़े प्यार में, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियों को काट लिया था, काश अगर मेरे मोहम्मद के हसीन मुखड़े को देख लेती तो उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट कर हाथ पे रख लेती। अम्मा आयशा अपने शोहर की तारीफ कर रही है, और आज की शोहर के करीब में बैठ कर बहनोई की तारीफ कर रही है।
जहां से आग लगती आग, ये वो तारीफ कर। तो इसलिए तेरा शोहर अगर काला ही हो तो तू तो तारीफ कर, लंगड़ा भी हो तो तारीफ कर, है तो तेरा शोहर भाई वो। तू शोहर की तारीफ करेगी, शोहर राजी हो जाएगा, शोहर राजी तो अल्लाह और उसका रसूल राजी, अल्लाह और उसका रसूल राजी तो जन्नत पक्की। खत्म, झगड़ा ही नहीं। अब माँ के 3 मकाम सुन लीजिए। माओ को मत सताओ, जब माओ के सामने जाया करो ना, नजर झुका के नरम लहजे में उनसे बातें किया करो, कभी कभी उनके हाथ चूम लिया करो। पीरों के तो दामन घसीट दो, पीरों के हाँ ये पैसा ले, ये ले 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट पीरों के लिए। और ये जालिम मरतूत कहीं का कभी जाकर माँ को कभी 100 रुपए नहीं देते। ऐसा ऐसा याद रखना, कैमरे के सामने जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, दुनिया का कोई पीर काम नहीं आएगा अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं। खाना काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के मर जा, मगर अल्लाह राजी नहीं हो सकता अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज। पीरों के दामन घसीटता फिर रही आप, पीरों को नजराने मारो रही घर में बूढ़ी, माँ का चश्मा तक नहीं है, माँ की दवा तक नहीं है। कोई पीर काम नहीं आएगा ऐसे। पहले माँ बाप की खिदमत करो। 3 हक माँ के, कितने? 3। नंबर 1, माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है। उसकी दिक्कतें, उलझने, परेशानियां, दर्द जितने झेलती है माँ झेलती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। पैदाइश की दिक्कतें, उलझने, जब दर्द विलादत होता है ना बच्चे का दर्द, जर्मनी के एक डॉक्टर ने लिखा है जैसे 32 इंसान की हड्डियां एक साथ तोड़ी जाती, जितना उनमें दर्द होता इतना माँ को एक दर्द में तकलीफ होती है। हाँ, दुनिया की कोई मशीनरी नहीं जो माँ की शर्मगाह से बच्चे को जन्म दिलवा दे। कसम खुदा की, सिर्फ अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम की बात है। हमने खुद पढ़ा है तारीख में, जब माँ को आखिरी दर्द होता है अल्लाह की रहमत की किरण पड़ती है और बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाता है। याद रखना, उस दर्द को अगर झेलती है तो माँ झेलती, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। उसके बाद 2 साल तक माँ अपनी पिस्तान का, अपनी छाती का दूध पिलाती है, इसमें बाप का कोई दखल नहीं। इसलिए माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप से मोहब्बत। बात लंबी होती चली जा रही है, बस आखिरी बात करने लगा हूं। मेरे करीम नबी के दस्ते करम में एक रोटी रहन हाजिर है, मेरे आका के हाथ में एक रोटी। मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू बकर कतई, ले तू भूखा है, मैं जानता हूं तो 3 दिन से भूखा है, तूने कुछ नहीं खाया, ले ये रोटी खा ले। मेरे नबी ने जैसी अपने दस्ते करम से रोटी दी, हजरत अबू बकर कतई कहते हैं मुझे भूख इतनी शिद्दत की लगी थी कि मैंने आलम खान में खाना शुरू कर दिया। हाँ, कहाँ खाना शुरू किया? बोलो यार बोलो। अच्छा चलिए छोड़िए, वाकया पूरा नहीं करते, फिर कर देंगे, कर दे वाकया पूरा। तो जरा मुस्कुरा के जरा दाद दे दो थोड़ी सी, हाथ उठा के बोलो लब्बैक। हम तुमसे यार कोई नोटों की दाद मांग रहे हैं, हम तुमसे होठों की दाद मांग रहे हैं। हाथ उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम नबी ने आलम ख्वाब में अपने दस्ते करम से रोटी अता कर दी। कहना हाजिर है, जैसे ही रोटी अता की, हजरत अबू बकर कतई ने रोटी खाना शुरू कर दी। आलम ख्वाब में हजरत अबू बकर कतई कहते हैं, मैंने खाते 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 आधी रोटी आलम ख्वाब में खा ली, और जैसे ही मेरी आंख खुली, तवज्जो है, ख्वाब की दुनिया से बेदार हुआ तो मैंने देखा आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर मेरा दिल बोला, मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनका करम भी उनका करम है। बोलो, उनके करम के बात न पूछो। कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता। और मेरी तकरीर कैसी सुननी है?
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 10-20 मिनट जितनी देर भी बोलूंगा, 1 घंटा बोलूं, मेरे लबों की मुस्कुराहट नहीं जाएगी। तो जब मेरे लबों की नहीं जाएगी तो लबों की आपकी मुस्कुराहट भी नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में जाके मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। दाग फुरकत है तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकत है तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग फुरकत तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। पूरा मजमा हाथ उठा के लहरा के पड़े, काश गुंबदे खज़रा देखने को, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मेरे दोस्तों, कोई लाल किले की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल के हसीन मंजर को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर एक बार मदीना देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अरे काश गुंबदे खज़रा, बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को, हाथ उठा के, काश गुंबदे खज़रा देखने को। नौजवानों यार, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने। एहसास नहीं होना चाहिए कि रात के 3 बज रहे हैं, ख्याल करो कि रात के 9 बज रहे हैं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और मेरा दम निकल जाता। शेर सुनो, चेहरे खिल जाएंगे, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल। खड़े होकर मजमे से नारा लगा दो एक दो, उनके आस्ताने की। अच्छा आ गए, अल्लाह सलामत रखे। उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता, बोले उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। एक हाथ भी नीचे न रहे, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने
को मिल जाता। एक शेर सुने, एक शेर सुने, चेहरा खिल जाएगा। नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब कारी इसराइल साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उस वादी से, उस धरती से, उस मिट्टी से आते हैं। मैंने बहुत कई सालों से देखा है कि अल्लाह ने उस धरती में की मिट्टी में कुछ मोहब्बत रखी है यार। मैं जब मनानपारा के इलाके में जाता हूँ, वाकई आपके इलाके के उलमा बेपनाह प्यार देते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो मैंने बड़े बड़े उलमा के दरमियान में ये बात कही थी कि ऐसा लगता है यार इस मिट्टी में बड़ी मोहब्बत है। तमाम तर उलमा नवाजते हैं। बहरहाल मेरे नूर पे हमारे उलमा बैठे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और मैं बहुत बड़ी जात का कलाम पढ़ने लगा हूँ जिसे पूरी दुनिया ताजुश शरिया अली रहमा के नाम से जानती है। और अल्लाह कसम मुझे वो दिन भी याद है कि जब हम वादिये कलियर शरीफ में बैठे हुए थे, साबिर पाक के दयार में बहुत सारे उलमा थे, उस इलाके के कद्दावर उलमा। एक मजजूब बुजुर्ग हजरत उधर से निकलते हैं और मुस्कुराते हैं लबों पे, है ना। मजजूब तो मजजूब होता है, वो दीवाना होता है। उधर से निकले उलमा के करीब से, कहने लगे तुम इधर बैठे हो, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? मेरे ताजुश शरीफ उस वक्त हयात थे। तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा की नजर उस तरफ हो जाती है, हैरत भरी निगाहों से देखते हैं। बोले हजरत आप बता दीजिए, अगर इस हजरत कहते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है, शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। उसी जात का कलाम मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, कोई मामूली जात का कलाम नहीं है। जरा मुस्कुरा के हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, ए बैठ जा, डिस्टर्ब मत करो, मूड बिगड़ जाएगा। बिल्कुल रख दो नीचे, रख दीजिए, बहुत हमने मुस्कुरा लिया, बैठ जाइए। काश गुंबदे खजरा देखने को, हाथ उठा के पड़े, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। इस्माइल भाई कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर। नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ान आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला अमरोहा, उर्से मुक़द्दस सरज़मीने अज़ीज़ुल-पूर। काश गुंबदे खजरा, अल्लाह कसम मैं जब हसनैन के नाना की बातें करता हूँ यार मेरी कैफियत कुल अलग हो जाती है। नौजवानों यार बहुत कूदे हो, बहुत इधर उधर की बातें करनी है, मगर अब इश्क के माहौल में आ जाओ, दुआ कबूल होने का वक्त है। रात के 3 बजे के बाद का वक्त है, जरा सोने अंदाज में बैठो, अपने नबी के प्यार में, इधर वाले इश्क में जरा दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर उलमा की नजर कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे। अरे कोह पर, पहाड़ पर, अरे कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खजरा, बोले प्यार में, काश गुंबदे खजरा, एक बार बोलो, काश गुंबदे खजरा।
काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। घबराने की जरूरत नहीं है। रात के 3